मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आपने सुना पार्वती जी को तपस्या से हिमराज को घर लाना और उसके बाद मुनिराज सप्तऋषियों द्वारा हिमवान पर्वतराज को समझाना और शिव जी के विवाह की तैयारी कराना, ये आपने सुना। आज उसी के प्रसंग में हिमराज जी ने तैयार होकर के शिव जी के विवाह के लिए लग्न पत्रिका तैयार की है। उसी का वर्णन आज शुरू किया जा रहा है। आप लोग प्रेम से ध्यान से सुनिए। सब प्रसंग गिर पति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को जब सब हाल सुनाया, कामदेव जी का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। हृदय विचारे सांब प्रभुताये, सादर मुनिवर लिए बुलाये। सुदिन सुनखत हो सुघरे सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तर सेने सोए दीने, गहे पद विनय हिमाचल कीने। जाय विदित न देन सपाते, बाचत प्रीत न हृदय समाते। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ही न था। लगन बाँची अज सब सुनाये, हर से मुनि सब सुर समुदाये। सुमन भ्रष्ट नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सजावन करन, लगे समारन सकल सुर। वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे और कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवाय शंभु गण कराहि सिंगारा, जटा जटा मुकुट अहिम और समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि चाला। शिव जी के गण शिव जी के श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र भी जगह बागंबर लपेट लिए। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपवेत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करत त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसाई चढ़ बाजहि बाजा। देखहि शिवहि सुर त्रिशूल काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। प्रिय भक्तों, थोड़ा बीच में रोककर मुझे बताना पड़ रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी की बारात का अति उत्तम ही वर्णन किया है। विष्णु बिरांचे यति सुर भ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा।
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा जब भी हंसी तब बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारे बरात न भाये, हंसी करायो परपुर जाये। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बेंग बचन नहीं जाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, श्रृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी श्रृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुने सब आये, प्रभु पद जल जसे सतिन नाये। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुख ही न विपुल मुख काहो, बिन पद कर कहो बहुपद बाहो। विपुल नयन को नयन बिहीना, रेष्ट पोष्ट कहो अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई बिना हाथ पैर रखता है जो तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा, कोई ताजा है तो कोई बहुत ही दुर्बल और पतला है। तन खीन कहो यति पीन, पावन कहो या पावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुवर श्रगाल, मुख गण बेस अगणित को गनय। बहु दिन सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। घड़ों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावै गीत परम तरंगे, भूत सब देखत यति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जाने पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दोला होता से बनिया बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जात बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लग विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगर सब कहूँ निवत पठावा। और जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तन धारे, सहित समाज सहित बर नारे। गए सकल तुह नाचल के हा, गाँव वही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों को साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं।
प्रथम ही गिर बहुग्रह समराय, जता जोग जाता सब छाये, पुरुष भाय लोक सुहाये, लागे लघु विरांच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा दिए थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विध की निपुणता, लोक पुरुष बास ही बन बाग को पतड़ाग, सरिता सुबग सब सक को कही, मंगल पिबुन तोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहि, वनिता पुरुष सुंदर चतुर वेश विदेह मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरे सौपुर भरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आये, पुरखर भरसो बाय दिखाये, करि बनाव सज साहन नाना, चले लेन सादर अवगाना अगवाना, सादर चले लेन अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल-पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। निहार से सुर से न निहारे, हरे हरि देख यति भय सुखारे, त्यो समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनमें सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तहाँ लगे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछे पित माता, काहे बचन भय कांपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कहे जाए न बाता, जम कर धार के दांव बर आता, बर बौराह बसाय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो चियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखिए तो उमा विवाह घर घर, बात यस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काय, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाहि। महेश और शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगली कथा अगले एपिसोड में कही जाएगी। भक्तों धन्यवाद।